जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक यानी कि जो सरकारी बुक होती है एनसीईआरटी बुक से और नई वाली बुक से आप सभी को प्रश्नावली 8.2 की सवाल बताने वाले हैं जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम 8.1 बताए थे जहां पर आपको कंप्लीट फार्मूले दिखाए थे और साथ में सभी एक्सरसाइज यानी कि जितनी भी सवालें थी सभी सवाल को काफी आसान तरीके से बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए आए हुए हैं भाई 8.2 में। अब 8.2 में जो है हमें जो है निम्नलिखित का मान निकालना होगा और ये तभी आप कर पाओगे जब ये मान आपको तैयार रहेगा। और भाई ये मान जो है आप जो है सामने आपके है, इसको जो है सबसे पहले तो भाई सब सारणी बना के रखना। अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं, आप बुक में भी ये सारणी बनी होगी, जब हम सवाल को बताएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये मान आता है समझ लो कि सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे और नहीं आता है तो अभी आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी हम इस पर आधारित एक और वीडियो बना देंगे इस मान को कैसे तैयार करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमें जो सवाल दिया है देखिए सेम जो है उसी पर आधारित है। तो पहली नंबर सवाल क्या है, साइन 60 है, कॉस 30 है, प्लस में साइन 30 है, कास 60 है। बीच में कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के तो बीच में इंटू, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर इंटू लगेगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है आप सारणी में चेक कर सकते हो। साइन 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ पर हो जाएगा √3/2, बीच में इंटू। कॉस 30 का मान, तो कॉस वाले लाइन में चेक करो 30 के सामने, कॉस में 30 के सामने √3/2 इसका भी मान होता है √3/2। प्लस साइन 30 है तो साइन वाले में 30 के सामने 1/2, यहाँ पर 1/2 होगा। आप का 60 में चेक करना, यहाँ पर भी 1/2 है। √3 जो है 3 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, प्लस 1 की कन्नम 1 होगा, 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है 4 4 नीचे मैच कर रहा है तो ये लासा हो गया, ऊपर 3 प्लस 1 है तो 3 कितना हो जाएगा 4/4, 4 कन्नम 4, 4 कन्नम 4, ये होगा 1/1 और 1/1 कितना हो जाएगा ये 1 के बराबर होता है और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है 2 है, tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं tan 45 का मान 1 होता है। बाकी जो है आप लोग उसमें भाई चेक कर लेना, जो भी मान होता होगा सब यहाँ पर हम रखते चलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ स्क्वायर लगा है, प्लस cos 30 का मान जो होता है ना, cos 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर। अच्छा ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों में स्क्वायर लगा, इसको इससे हम काट भी सकते हैं। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 ये कितना, 2 का नाम कितना हो जाएगा 2, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर जो सवाल है, तीसरी नंबर जो सवाल है cos 45 अंश है और sec 30 अंश है, प्लस में कोसेक 30 अंश है। तो सबसे पहले यहाँ पर cos 45 का मान जो होता है ना ये 1/√2 होता है। आप लोग भाई फिर से दिखा दे रहे हैं, इसको आप बना लेना। cos 45, cos की लाइन में 45 के सामने 1/√2 है। और sec 30 अंश का बात करें भाई, sec 30 अंश जो है ये 2/√3 है, प्लस और कोसेक 30 अंश का मान 2 है। कितना है 2 है। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, मेन लाइन खींचते हैं, ऊपर 1/√2 है तो ये हो जाएगा, देखो 2 लिखेंगे। अगर ऐसे हम तिरछा गुणा करा दें तो ये हो जाएगा, प्लस लगाकर तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2√3। जब ऐसा करेंगे ना ये √3 जो है पूरे के बटे में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा कर देना है तो √3 का नाम क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2, 2 प्लस 2√3 इतना हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा √3, यहाँ से 2 कॉमन भी हो रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और √2 हो गया, और फिर अंदर क्या बचेगा 1 प्लस √3। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसका परमेकरण कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। पहले √2 का परमेकरण कराओ, √2/√2 तो ये हो जाएगा 2/3 मिल रहा है, 2/3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर जो है ये 2 का गुणा √2 में, रूट में दोनों है तो 2 बाहर आएगा और 2 पहले से है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 प्लस √3 ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी इसका परमेकरण भी कर सकते हो, ये भी सही है, परमेकरण करोगे वो भी सही है, ठीक, कंफ्यूज मत होना, आंसर आपका दोनों सही है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो चौथी है वो आपके सामने है, ये 5 हो गया, cos 60 का मान जो होता है ना ये 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है। फिर प्लस 4 सेक 30 अंश का मान जो है ये 2/√3 होता है, स्क्वायर लगा है, माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर लगा है बटे में साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है स्क्वायर,
और cos 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट में है तो रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट वाली गिनती का स्क्वायर तो गिनती बाहर आ जाती है बस, और रूट में नहीं है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 होगा। लाइन खींचते हैं, 5 का नम 5/4, 4 चौक हो जाएगा 16/3 माइनस 1 है बटे में कुछ नहीं तो 1 बटा हम 1 कर देते हैं। 4 4 मैच करा है, दोनों का लासा 4 हो जाएगा तो ऊपर वाला 1 + 3 जुड़ जाएगा, 1 + 3 होगा। अब उसके बाद जो है क्या काम करते हैं कि ऊपर 4 3 1 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 3 बार में, 3 से गुणा करा दो, 3 × 5 = 15, 3 चौक 12 4 बार में, 4 से गुणा कराएंगे 16 चौको 64, 1 से गुणा कराएंगे 1 बार हमें 12, 12 का नम हो जाएगा 12, मतलब नीचे वाले से भाग दे रहे हैं, जितनी बार में आ रहा है उसी गिनती से ऊपर गुणा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 3 12 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुणा कराए 3 × 5 = 15, 3 से कराए 3 चौक 12 4 बार में, 4 16 चौको 64 हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक बार हमें 12, 12 का नम 12, और ये हो जाएगा 1 3 4 बटे का 4, 4 से 4 काट दो 1 आ जाएगा, 1/1 हटा दो इसे, 5 4 9 हो गया, 6 1 7 79 माइनस 12 बटे का 12 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो 9 में से 2 गए 7, 6 मतलब 7 में से गए 6, 67/12 हो जाएगा, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आप सभी के समझ में आ रहा होगा। ये रही हमारी सवाल नंबर कौन सी, चौथी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर इसमें की 5वीं, क्योंकि इसमें 5 सवाल, अच्छा ये 5वीं नंबर सवाल थे, अभी चौथी नंबर नहीं हुई है। इसमें टोटल कितनी सवाल है, इसमें 5 सवाल है, पहली में 5 सवाल है, ये 5वीं थी, ये 5वीं नंबर डाल दो इसमें। चौथी नंबर अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो चौथी नंबर सवाल आप लोग देखिएगा बुक में, भाई आप लोग के पास बुक होगी तो sin 30 है, फिर tan 45 है, फिर माइनस में जो है कोसेक 60 अंश है, पूरे के बटे में सेक 30 अंश, प्लस का cos 60 अंश, प्लस काट 45, यही है, क्योंकि भाई बगल में हम बुक रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमें तैयार है सवाल, बगल में बुक है जिसमें से हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी वाली बुक है, नई वाली बुक, ये देखिए एनसीईआरटी बुक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले sin 30, पहले नंबर तो मेन लाइन खींच लो भाई, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का 1, कोसेक 60 आ गया क्या, तो कोसेक 60 का मान जो है ये 2/√3 होता है, इसके भी बटे में 1 मान लो। सेक 30 अंश आ गया, सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, फिर यहाँ पर देखिए प्लस काट 45 का मान 1 हो गया, बटे में 1 मान लो। तो क्या काम करिए, मेन लाइन खींचते हैं, पहले इतने को चेक कर लो, इतने को, इतना अभी तक देखो यहाँ पर 1/2 प्लस में 1 था, ऐसे ही था, बटे में तो हम अपने से माने हैं, तो 2 1 का नम 2 1 3/2, या फिर 1/2 प्लस 1/1 करोगे तो 2 1 का लासा 2 आएगा, 2 1 का नम 2 एक बार में, 1 से गुणा करना है, 1 का नम 1, 1 2 के 2 2 बार में, 2 1 का नम 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा, मतलब यहाँ पर 3/2 हो गया, प्लस में 2/√3 प्लस क्या माइनस है, वैसे नीचे भी 2/√3 और फिर प्लस में हो जाएगा 3/2, इसको हटा देते हैं, इतने को हम हटा दे रहे हैं। अब उसके बाद 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो √3 का गुणा इसमें कराएंगे, जैसे दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो तो ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 3√3 हो गया और 2 दूनी का 4 हो गया, वैसे इसका भी गुणा ही लघुत्तम होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस इधर से गुणा करा दो, हो जाएगा 3√3, इससे ये कट गया, बचा क्या 3√3 माइनस 4, इसको आगे पीछे कर लो तो हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। अब जो है इसका परमेयकरण कर दो, इसका परमेयकरण, तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4, क्योंकि परमेयकरण करना जरूरी है, इसके पहले एक सवाल था वहां परमेयकरण नहीं की, बाकी कर सकते हो, सही दोनों है, ठीक, दोनों माइनस में है तो दोनों होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम है तो होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बार प्लस है माइनस, मतलब जोड़ा घटाया तो ये होगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग, मतलब पहली गिनती और दूसरी गिनती, तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग मतलब a² प्लस b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, तो पहली की जगह पहला वाला, दूसरी की जगह दूसरा वाला, पूरे के बटे में 3 का स्क्वायर करिएगा 9, बीच में इंटू, रूट में है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, बस 4 चौक 16,
तो यहाँ पर भी वही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 तिहाई 6 चौको 24, जो रूट के बाहर है उसका गुणा कराया, रूट के अंदर वाला लिख लो। तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस 16, तो ये 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 होगा, 27 और 16 जोड़ेंगे, लिख लो 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, 27 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 43 यानी कि 43 आएगा, माइनस में 24 रूट 3 और पूरे के बटे में कितना आएगा 11, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि पहले की सवाल थी और ये चौथी नंबर थी। 5वीं नंबर तो इसके पहले ही बता दिए, और विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई ये सभी सवालें आपके समझ में आई होगी। तो चलिए ये पहली नंबर सवाल थी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी क्या बोला है कि सही विकल्प को चुनकर अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब बताइए कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, मतलब सही वाले पे टिक लगा दो बस और सब छोड़ देना। यहाँ पर देखिए भाई मान बहुत जरूरी है, आपको बोलना मान ये याद करना बहुत जरूरी है। tan 30 की बात किया तो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो सॉल्व डालते हैं, यहाँ पर 2 है, फिर tan 30 है, फिर 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर 30 अंश है। देखो 2 गुणे tan 30 का मान कितना था, अभी देखे थे tan 30 का मान 1/√3 पूरे के बटे में, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, यहाँ स्क्वायर लगा तो इतने का स्क्वायर कर दो, तो 2 का नाम 2/√3 हो जाएगा, और ये होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर, रूट में है तो रूट से बाहर करो बस, ये हो जाएगा 2/√3, 3 का नाम 3, 3 1 4, 4 बटे हो जाएगा 3, 3 का नाम 3 1 4, तो ये हो जाएगा बाहर बाहर के हिसाब से कितना हो जाएगा 2 तिहाई, मतलब 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये 4√3 हो जाएगा, अंदर अंदर करेंगे तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये क्या हो गया 3 बटे में 2√3, नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो परमेकरण √3 से, तो ये कितना आएगा 3√3 हो गया, कितना हो गया 3√3 हो गया, और ये 2 इंटू √3 का √3 में कराएंगे 3 बाहर, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या √3/2 हो गया, जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं है। तो ये किसका मान है पता है, ये या तो साइन 60 अंश का मान है या तो ये कॉस 30 अंश का मान है, आप सारणी में चेक कर सकते हो, √3/2, √3/2 या तो कॉस 30 का मान है या तो साइन में 60 अंश का मान है, तो साइन 60 या तो कॉस 30, चेक कर लो, अब इन दोनों में जो भी मिल रहा होगा वही टिक लगा दो, तो साइन 60 मिल रहा है, पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा देखो, यहाँ पर भी विकल्प दिया, तो tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 घटाएंगे 0, 1 1 2 हो जाएगा, अगर ऊपर 0 है तो नीचे वाला भी 0 हो जाता है, मतलब 0, ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ पर जो है अगला नंबर देखिए क्या दिया है, साइन 2a और 2 साइन ए, तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ क्या है 2 साइन ए, तो 2 से 2 काट दो, साइन ए से साइन ए काट दो, यहाँ पर बचा क्या कॉस ए, और ये सब काट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा है 1, तो कॉस ए, तो ये जो 1 है ना ये कॉस में किसका मान है, चेक कर लो, कॉस 0 का मान है, तो 1 जो है कॉस वाई लाइन में 1 किसका मान है, कॉस 0 का मान है, तो कॉस 0 का मान है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 0, और यही पूछा था कि ए बराबर क्या होगा, तो 0 कहाँ पर है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर चौथा नंबर, चौथे में क्या है 2 इंटू टेन थीटा का मान 1/√3 अपान 1 माइनस टेन थीटा का मान 1/√3 स्क्वायर लगा, देखो स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 2/√3, अभी सेम मॉडल सेम ऐसे ही थी, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस था, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 है तो 3 बाहर आएगा, बस 2/√3 बटे 3 का नाम 3, 3 में से 1 घटा देंगे 2 आएगा, अगली बार 3 का नाम 3 में 1 जोड़े थे 4 आया था, फिर ये 2 आएगा, 2 से 2 काट सकते हो क्योंकि अंश वाला अंश से कटेगा, हर वाला हर से, बाहर बाहर का गुणा करेंगे 1 3 के 3, अंदर अंदर करेंगे तो √3 का नाम √3, अब इसका परमेकरण भी होगा क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए रूट की संख्या, ये हो जाएगा 3√3 और √3 3 बाहर, 3 3 कटा, √3 बचा, √3 जो है ना ये tan 60 का मान है या तो cot 30 का मान है, इन दोनों में अगर जो भी हो वही टिक लगा दो, तो tan 60 है क्या, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है आपके सामने है, सबसे पहले तो इसमें क्या दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो ये लिखेंगे tan a प्लस बी,
अच्छा √3 tan में किसका मान है, तो tan में ये 60 अंश का मान है, tan 60 अंश का मान है। अब ये जस्ट इसके पहले भी था, तो tan से tan काट दो, a प्लस बी बराबर क्या होगा पता है, 60 अंश हो जाएगा। ये समीकरण 1। अच्छा अगला लिख लो यहाँ साइड में, tan a माइनस बी हमको दिया है, यहाँ पर लिख देना दिया है। तो tan a माइनस बी क्या है, 1/√3 दिया है, रूट का 3 दिया है। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी, जैसे इसमें मान देखे तो वैसे इसमें भी शायद ये tan 30 का मान है, ये इसे tan से tan कटा, a माइनस बी बराबर 30, जो कि ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दो, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30। ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, a वाला a में जुड़कर जो है 2a बन जाएगा, 60 30 कितना होगा 90। तो यहाँ पर a निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 90, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 2 का नम 2, 2 45 आम में 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, a का मान, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो a की जगह पर 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर होगा 60, 45 को इधर ला लेंगे -45, तो b बराबर 60 में 45 घटाएंगे 15, तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश, ये हो जाएगा इसका आंसर। और एग्जाम्पल में भी सेम आप देखिएगा, एग्जाम्पल में भी सेम इस प्रकार से एक सवाल है जो कि साइन और कॉस करके वहाँ दिया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में वो भी पूछी जा सकती है, आप एग्जाम्पल में जाकर चेक कर लीजिएगा, जिस समझ में आ गया होगा तो उसको आप आसानी से कर पाओगे। अब उसके बाद आते हैं भाई सवाल नंबर 4 पे, जो कि 4 नंबर में आपको कुछ भी खास नहीं करना, यहाँ पर भी सत्य और असत्य बताना है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कुल मिलाकर सही गलत कर दो बस। देखिए यहाँ पर साइन के साथ, ये साइन के साथ गुणा किया इसमें, फिर इसमें किया, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब असत्य है। जहां हम गलत करें वहां सत्य करिएगा। इसका फार्मूला आपको कक्षा 10 में मिल जाएगा, बाकी आप 10 कह रहे हैं 11 में मिल जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, साइन एस कॉस बी के रूप में नहीं कर सकते क्योंकि ये पूर्णांक है। बाकी आप यहाँ पर मान रखकर भी चेक करोगे तो गलत ही रहेगा। थीटा में अगर हम वृद्धि करें तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, आइए चेक करते हैं। थीटा में हम वृद्धि करेंगे, जैसे 0 30 45 60 90, वृद्धि का मतलब बढ़ता गया, तो क्या थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, मतलब 0 से 1 हो गया ना, 0 से 1 मतलब वृद्धि हुई है, मतलब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला सही बोला है, मतलब यहाँ पर लिख देना सत्य है। थीटा में वृद्धि करें तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, तो कॉस थीटा का मान 1 था, 0 से जब बढ़ते गया तो ये मान भी क्या होते गया, घटता गया, 1 से 0 घटा रही है, मतलब 1 से 0 घटा है, मतलब ये जो है घटेगा, वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी, मतलब ये गलत बोला है। क्या थीटा के सभी मान साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे, तो भाई साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ बराबर है, आपस में बराबर है कहीं पर भी, केवल एक जगह बराबर है बस, मतलब हर सभी मान बराबर नहीं होंगे, गलत बोला है। अगर a बराबर 0 करेंगे तो कॉट a का मान क्या परिभाषित नहीं है, मतलब यहाँ a की जगह 0 करेंगे तो कॉट 0 का मान क्या अपरिभाषित नहीं है, मतलब अनंत है, कॉट 0 का मान जी कर सकते हो अनंत है, मतलब ये क्या है, सत्य है। तो ये हो गई हमारी 8.2 जो है, और इसके पहले जो है हमारा 8.1 जो है समाप्त हो गया था। अगर आपको सभी मतलब कंप्लीट प्रश्नावली चाहिए, सभी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से नई वाली बुक से अगर चाहिए तो उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, और जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा और सभी प्रश्नावली मिल जाएगी। वहां से आपको जो भी प्रश्नावली दिक्कत करे आप उस प्रश्नावली के सवाल को पढ़कर लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ये हमारा पूरा 8.2 कंप्लीट हो गया है, 8.3 जो है जल्द ही आपको मिल जाएगा।